गाइस, आज हम पढ़ेंगे राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। क्लास 10 का राजेंद्र सिंह बेदी तहसील जिसका सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। 1932 में तालिब इल्म के ज़माने में अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे थे। यानी 1932 में जब वो तालिब इल्म के ज़माने में थे, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने उस ज़माने में अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे। कुछ मुद्दत यानी कुछ साल बाद उन्होंने पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए, काम करने लगे। यानी पोस्ट ऑफिस में जो लाहौर के थे। 1943 में डाक खाने की मुलाजमत से मुस्तफ़ा होकर मरकज़ी हुकूमत की पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया और इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। यानी उसके बाद 1943 में उन्होंने डाक खाने यानी जहाँ पोस्ट ऑफिस में वो काम कर रहे थे, उन्होंने वहाँ से मुस्तफ़ा होकर मरकज़ी हुकूमत पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किए, ठीक है। और इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत के तौर पर काम करने लगे। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर चले गए और फिर मुंबई चले गए और फिर फिल्मों के लिए लिखने लगे। इनके अफसानों के 6 मजमूए शाया हुए। दानो दाम, ग्रहण आज़ादी से पहले शाया हो चुके थे। कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए और मक्ती बोध आज़ादी के बाद मंजर में आए, यानी आज़ादी के बाद शाया हुए। ड्रामों के 2 मजमूए बेजान चीज़ें और 7 खेल शाया हुए। राजेंद्र सिंह बेदी का नावल यानी नॉवलेट को नावल कहते हैं, एक चादर मैली सी इनकी तसानीफ में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। इनकी नावल जो थी एक चादर मैली सी इनकी तसनीफ़ में सबसे ज़्यादा मशहूर हुई। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाईं, जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई। मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मकालमे बहुत मशहूर हुए। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की तरक्की और दर्दमंदी है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।